बच्चों 24 जनवरी के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम 25 जनवरी के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक सेट गिवन है जिसमें 1 2 3 5 7 10 11 नंबर्स हैं। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस दैट हैव द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए मल्टीपल ऑफ 3। मतलब मुझे इस सेट के सबसेट्स बनाने हैं। सबसेट तो हम जानते हैं, प्लीज इसके कुछ एलिमेंट्स मुझे लेने हैं। एक या एक से ज्यादा एलिमेंट लेने हैं। नॉन एम्प्टी उसने कहा है तो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट लेने हैं, उसे एक नया सेट बनाना है और उस सेट के जो सारे एलिमेंट्स आएंगे उन सबको ऐड करके जो नंबर आना चाहिए वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो सेट है इसमें मैं नंबर्स देख लेता हूं, कितने 3 के मल्टीपल हैं, कितने 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा वाले हैं, कितने 3 के मल्टीपल से दो ज्यादा वाले हैं। तो 3 के मल्टीपल इसमें एक ही है और 3 के प्लस 1 मतलब वो नंबर जो 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 देंगे वो देखते हैं, वो है 1 7 और 10। और वो नंबर्स जो 3 के मल्टीपल से एक कम है, इसको आप 3 के -1 भी लिख सकते हैं और 3 के +2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें नंबर्स हैं मेरे पास 2 5 और 11। अब मुझे जो सबसेट बनाने हैं इसमें थोड़ा काउंटिंग वाला क्वेश्चन है, काउंट करने पड़ेंगे मुझे काफी। तो इसमें एलिमेंट्स के हिसाब से लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं वो सबसेट लेता हूं, सबसेट्स कंटेनिंग वन एलिमेंट वाले सबसेट कितने बनेंगे जिनके एलिमेंट्स का सम 3 का मल्टीपल है। अब देखो बच्चों मुझे एक ही एलिमेंट लेना है, तो ये जो सारे नंबर लिखे हैं इसमें से एक ही एलिमेंट लेना है और वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही केस है मेरे पास कि मैं 3 ले लेता हूं। तो ऐसे कितने सबसेट बनेंगे, एक ही सबसेट बनेगा और वो सबसेट कौन सा है बच्चों, उसमें सिर्फ एक 3 आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सबसेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। अब बच्चों 2 एलिमेंट्स मुझे लेने हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 2 एलिमेंट्स बच्चों लेने हैं। ये जो मेरे पास सारे एलिमेंट्स हैं इनमें से मुझे 2 एलिमेंट लेने हैं और ऐसे 2 एलिमेंट्स लेने हैं जिनको ऐड करके 3 का मल्टीपल बन जाए। बहुत ही एक आप ले लीजिए 3 के +1 वाला और एक ले लीजिए 3 के -1 वाला। तो जैसे इनको आप ऐड करोगे 3 का मल्टीपल बन जाएगा। तो 3 के +1 वाले मेरे पास 3 हैं, तो उनमें से मैं कोई एक एलिमेंट ले लूंगा और जो 3 के -1 वाले हैं उनमें से भी एक एलिमेंट ले लूंगा, तो मेरे पास ही आ जाएंगे टोटल 9। तो ऐसे 9 सबसेट्स बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स से कैसे बनेंगे ये हम देखते हैं। तो इसमें मुझे 3 एलिमेंट लेने हैं। तो एक केस तो क्या हो सकता है कि भाई मैं एक तो 3 के -1 वाला ले लेता हूं और एक 3 के +1 वाला ले लेता हूं। तो जब इनको मैं प्लस करूंगा 3 का मल्टीपल हो जाएगा और जो थर्ड वाला मेरा नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल ले लेता हूं। जैसे एक मैंने 3 लिया, एक 1 लिया और एक 2 लिया, तो देखो इनको मैं ऐड करूंगा तो 3 का मल्टीपल आ जाएगा। तो एक 3 के +1 वाले से ले लेता हूं, एक 3 के -1 वाले से ले लेता हूं और एक 3 ले लेता हूं। ये कॉम्बिनेशन आप इजीली समझ ही गए होंगे। दूसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है, एक केस ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं तीनों के तीनों जो नंबर है मेरे वो 3 के +1 वाले ही ले लूं। जैसे 1 7 और 10, तो इसका 1 वे होगा। या तो मैं तीनों 3 के -1 वाले ले लूं, इसका भी 1 वे होगा और ये टोटल 11 वेज आ जाएंगी। तो 3 एलिमेंट्स वाले टोटल 11 सबसेट्स बनेंगे। नाउ सबसेट्स कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स। अब 4 एलिमेंट्स वाले मुझे देखने हैं भाई कैसे कैसे बन सकते हैं। तो 4 वाले में आप क्या करें, आप देखिएगा 2 तो इसमें से ले लीजिए, 2 आप 3 के +1 वाले ले लीजिए और 2 3 के -1 वाले ले लीजिए। तो जो +1 माइनस है वो ऐड करके कैंसिल हो जाएंगे और 3 का मल्टीपल आ जाएगा। 2 मैंने ले लिए 3 के +1 वाले और 2 बच्चों मैंने ले लिए 3 के -1 वाले। और आप क्या कर सकते हैं, आप 3 के +1 वाले से तीनों ले, जैसे ये जो तीनों है ना रे, इन तीनों को प्लस करके मेरा 18 आ जाएगा और एक मैं 3 ले लेता हूं, तो देखो सम 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो एक तरीका ये बनेगा, या 2 5 11 ले लो और एक 3 ले लो, तो इससे भी तरीका एक आ जाएगा और ये भी वापस से आएगा बच्चों 11। आगे बढ़ते हैं। अब 4 के बाद आ जाता है 5। अब 5 में देखो अब क्या कहानी है बच्चों, अब मुझे इनमें से 5 सिलेक्ट करने, ऐसे 5 सिलेक्ट करने हैं
जिनको प्लस करके 3 का मल्टीपल बने। तो मैं इसको थोड़ा ना उल्टा सोच लेता हूँ, 5 सिलेक्ट करना ना ज़्यादा मुश्किल है ना, तो 2 रिजेक्ट कर देता हूँ। तो ऐसे कोई 2 नंबर छोड़ देता हूँ, जिसको छोड़ने के बाद मेरा जो सम रहे वो 3 का मल्टीपल बन जाए। तो कहाँ कहाँ से मैं छोड़ सकता हूँ? तो आप यदि मैं यहां से इसमें से किसी में आप एक एलिमेंट तो इसमें से छोड़ दीजिए और एक एलिमेंट आप इसमें से छोड़ दीजिए। देखो वापस समझिए ध्यान से, यदि मैं इन सारों को ऐड कर लेता हूं, देखो ये आपका 18 आ रहा है और ये वाला देखो ये भी 18 आ रहा है और वो 3 आ रहा है, तो सबको ऐड करके 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो यदि मुझे 2 ऐसे नंबर छोड़ने हैं जिसके बाद बाकी 5 का सम भी 3 का मल्टीपल आए, तो मुझे वो 2 ऐसे छोड़ने पड़ेंगे जिनको प्लस करके 3 का ही मल्टीपल आए। तो ऐसे 2 मैं छोड़ देता हूं। वो यहां से देखो, यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, जहां मैंने 2 सिलेक्ट किए थे जिनको प्लस करके 3 का मल्टीपल आ रहा है, अब मुझे 2 रिजेक्ट करने हैं जिनको प्लस करके 3 का मल्टीपल आए। तो बात तो सेम ही हुई ना। तो इसके तरीके हो गए 3C1 और 3C1, मतलब कि 9, मतलब कि 2 या तो इससे छोड़ दो या तो आप इस वाले से छोड़ दीजिए। अब बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। 6 एलिमेंट्स मुझे लेने हैं, 6 लेने हैं, मतलब कि एक मुझे छोड़ना है। एक छोड़ना है तो 3 का मल्टीपल ही छोड़ना पड़ेगा, तो 3 को छोड़ दीजिए और ये बाकी सारे ले लीजिए। तो ये एक ही केस बनता है। और यदि 6 के बाद मैं 7 पे जाता हूं तो भाई 7 तो 7 ही, मतलब सारे ही लेने हैं। तो ये सारे हमारे पास आगे हैं। तो आप भाई बच्चों इन सबको कर देंगे हम लोग ऐड, और इन सबको ऐड करके आपका आ जाएगा आंसर। ऐड करने मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होने वाली। ये देखो आपका हो गया 10 और यहां से देखो हो गया 20, तो ये हो गया 30 और ये यहां लिख के ऐड कर लेता हूं। 1 + 9 + 11 + 11 + 9 + 1 + 1, देखो जी 10 और ये 20, 30 और ये 41, तो ये आ गया बच्चों 43 बच्चों आ गया है अपना आंसर इसका। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो डिफिकल्ट तो नहीं था, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं भी पेपर में, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ऐसे अक्सर आते हैं। मेंस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको नॉर्मली काउंट करके हमें निकालना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये भी 25 जनवरी का ही है। इसमें कहा गया द नंबर ऑफ नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन 5000 and 10,000 can be formed using the digits 1, 3, 5, 7, 9 without repetition। तो 5000 से ग्रेटर बनाने और 10,000 से लेस बनाने हैं। इसका मतलब नंबर तो 4 डिजिट के ही बनेंगे भाई, तो सारे 4 डिजिट के ही बनाने हैं। तो बेसिकली मुझे 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं जो 5000 से ग्रेटर होंगे। अब देखिएगा 24 जनवरी को भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 7000 से ग्रेटर बनाने थे। तो सेम कंसेप्ट का ही क्वेश्चन है, ये उससे थोड़ा इजी है। तो ये 4 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है और 5000 से ग्रेटर बनाना है। तो बच्चों मुझे फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर पुट करना होगा वो 5 या उससे ग्रेटर ही रखना होगा। और ऐसे मेरे पास 3 डिजिट हैं, 5, 7 और 9। अभी एक को मैंने यहां पुट कर दिया, बाकी 4 बचे होंगे, तो इधर 4, इधर 3, इधर 2। ये देखो ये आ गया 72। ये देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसी क्वेश्चन जो गिफ्ट होते हैं आपके लिए एग्जाम में, बहुत आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे इजी क्वेश्चन आप छांट के सॉल्व कर दीजिए। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे बच्चों, उसमें इजी क्वेश्चन भी आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, मीडियम भी आएंगी। सिलेक्शन हमेशा आपके इजी क्वेश्चन ही कराएंगे। तो पेपर में जाके इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं, हर क्वेश्चन से नहीं टकराना, इजी क्वेश्चन ढूंढिए, मिलेंगे सिलेक्शन के लायक इजी क्वेश्चंस। और मॉडरेट क्वेश्चन आपकी रैंक बनाएंगे, और बच्चों डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको टॉपर बनाते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन के लिए ज्यादा फोकस आपको रखना है इजी क्वेश्चंस पे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है, ये भी 25 जनवरी का ही है। कहा है सपोज अनिल्स मदर वांट्स टू गिव 5 होल फ्रूट्स टू अनिल फ्रॉम ए बास्केट ऑफ 7 रेड एप्पल्स, 5 व्हाइट एप्पल्स एंड 8 ऑरेंजेस। If in the selected 5 fruits, at least 2 orange, at least 1 red apple and at least 1 white apple must be given, the number of ways Anil's mother can offer 5 fruits to Anil is। बच्चों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, बस इसमें मैं ये चाहता यदि मेंस वाला
इसमें जो एप्पल्स हैं 7 रेड एप्पल्स हैं 5 वाइट एप्पल्स हैं, इसके लिए उसे लिख देना चाहिए था कि इनको डिफरेंट कंसिडर करना है कि आइडेंटिकल। वैसे डिफरेंट ही कंसिडर किया गया है। मैक्सिमम केसेस में हमने देखा गया जब भी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया नहीं लिखा हो तो तुम डिफरेंट कंसिडर कर लेते हैं। तो आइए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ मेन चीजें क्या है। हमारे पास 7 रेड एप्पल्स 5 वाइट एप्पल्स। देखो वाइट एप्पल्स क्या होते हैं मुझे तो नहीं पता, मैंने तो आज तक नहीं देखे हैं, आपने देखे तो आप बताइएगा जरूर कि वाइट एप्पल्स आपने देखे हैं क्या। तो 5 वाइट एप्पल्स हैं एंड 8 ऑरेंजेज हैं। अब जो भी है मैंने नहीं देखे, उसने लिखा है तो भी मानना तो पड़ेगा मुझे ना। अब उसमें कहा कि इसमें से ना उसे सिलेक्ट करने हैं 5 फ्रूट्स। मुझे टोटली कितने चाहिए, 5 फ्रूट्स चाहिए। और जो हमारा रेड एप्पल है उसके एटलीस्ट 2 लेने, यहां छोटा लिख देता हूं, एटलीस्ट 2 लेने हैं, पढ़ लेता हूं एक बार। इसलिए 5 फ्रूट एटलीस्ट 2 ऑरेंज, अच्छा नहीं मैंने गलत लिख दिया, एटलीस्ट 2 तो ऑरेंज पे है, एटलीस्ट 2 ऑरेंज लेने हैं, एटलीस्ट 1 वाइट एप्पल एंड एटलीस्ट 1 रेड एप्पल। तो ये 1 और ये वाला, ये एटलीस्ट है भाई, ये एटलीस्ट है, इतना कम से कम इतने लेने हैं, आगे से ज्यादा ले सकते हैं। अब देखो इस एटलीस्ट को मैं यदि देख लूं तो ये 4 हो जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, एक ही आप बढ़ा सकते हो। तो इसमें कुल मिला के ना 3 केस वही बन जाने वाले हैं। अरे एटलीस्ट से 4 बन गए ना, तो अब एक कोई एक फ्रूट आपके पास ऑप्शन है, कोई और एक आप ले सकते हो। तो पहला केस ये हो सकता है कि मैं रेड एप्पल 2 ले लेता हूं, व्हाइट 1 ले लेता हूं, ऑरेंज 2 ले लेता हूं। सेकंड केस है कि मैं ये वाले 1 ले लेता हूं, व्हाइट एप्पल 2 ले लेता हूं, ऑरेंज 2 ले लेता हूं। एंड थर्ड वन इज ये 1 लेता हूं, ये 1 लेता हूं और ये 3 ले लेता हूं जी। अब इनके मैं वेज काउंट कर लेता हूं, अब वेज निकाल रहा हूं जी। सो इट्स 7C2 इंटू 5C1 इंटू 8C2। सेकेंड वाले में बनेगा बच्चों 7C1 5C2 8C2। सिंपल कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। ये 7C1 5C1 8C3। अब इनको भाई कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू आपको पता है 7C2 21 होगा, ये 5 हो जाएगा, और 8C2 आप निकालेंगे 28 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1960। ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे 2940 और ये 1960 अगेन, और सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है बच्चों 6860। ये बच्चों आंसर आ गया। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे बहुत क्वेश्चन बेसिक एनसीईआरटी की मतलब स्कूल बुक्स में होते हैं, ऐसे वाले सिंपल कॉम्बिनेशन है। बस मेरा कहना यही है, यदि ऐसा क्वेश्चन जेईई वाला पूछे तो उसे ये मेंशन करना चाहिए कि डिफरेंट उसको ले रहा है कि आइडेंटिकल ले रहा है, तो ज्यादा आसानी रहेगी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, एक और आसान क्वेश्चन आ गया है। ये ऐसे कई सारे क्वेश्चन इस बार जेईई में पूछे गए हैं। ये एक्चुअली जो हमारा रैंक निकालने वाला क्वेश्चन होता है, किसी वर्ड की रैंक निकालने वाला, उससे इंस्पायर होकर ये सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं, और ये नंबर्स में बनाए हैं इस बार। देखिए क्या कहा है, if all the 6 digit numbers x1 x2 x3 x4 x5 f6 with this condition are arranged in the increasing order, then the sum of the digits in the 72th number is। तो हमें सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, फिर जो 72 वाले नंबर पे आएगा उसके डिजिट्स का सम बताना है। तो आइए करते हैं, बहुत इजी है। तो हमारे पास बच्चों जो डिजिट है इसमें यहाँ देखिए सब डिजिट 0 से ग्रेटर गिवन है, इसलिए मेरे पास जो टोटल डिजिट मुझे यूज करने हैं वो 9 डिजिट्स मैं यूज कर सकता हूं। भाई 9 डिजिट मतलब 0 नहीं यूज करना ना, तो 0 को यदि मैं छोड़ देता हूं तो 1 से लेकर 9 तक ये वाले ही डिजिट मुझे यूज करने हैं, 0 कहीं आने वाला है नहीं। अब इससे बच्चों जब मैं नंबर बनाऊंगा तो सबसे छोटे वाले नंबर कौन से बनेंगे, जो 1 से स्टार्ट होंगे। सो नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर सबसे पहले आएंगे। तो इसमें देखो क्या होगा रे बच्चों, ध्यान से देखिए, 6 डिजिट के नंबर मुझे बनाने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 और 3 6। फर्स्ट प्लेस पे तो मैंने 1 रख दिया है, तो उसको पुट करने का 1 ही है। अब बच्चों जो आगे मेरे पास 5 प्लेसेस बचे हैं उन पे मुझे कहां से लाने हैं डिजिट, 1 को तो रखना नहीं है, 1 से बड़े सारे रखने, तो 1 से बड़े कितने हैं यहाँ 8 हैं। उन 8 में से मैं कितने सिलेक्ट कर लूंगा, 8 में से 5 सिलेक्ट कर लूंगा। अरेंज करने का 1 ही वे होगा क्योंकि ऑर्डर में ही अरेंज करना है, तो ये 8 से 5 आ गए हैं, टोटल 56। सो 56 नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होने वाले होंगे। इसके बाद बच्चों कौन से आएंगे, नंबर स्टार्टिंग विथ
2। लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर होंगे वो मुझे लग रहा है काफी सारे बन जाने वाले हैं, 2 से स्टार्ट होने वाले, और मुझे 72 पे जाना है, और वो पक्का 72 से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि 72 तक जाने में बचा ही कितना है, 16 ही तो ऐड करना है। तो इसलिए अब मैं 2 को तो फिक्स कर देता हूं। 2 में सबसे पहले आएंगे 2 3 वाले। ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन है x1 ग्रेटर देन, मतलब x1 लेस देन x2 लेस देन x3, मतलब पहले आपने 2 रखा तो उसके आगे आप 2 से छोटा नहीं रख सकते, 2 से बड़ा ही रखना पड़ेगा। तो अब आगे 2 3 वाले, 2 3 से स्टार्ट होने वाली ये 2 प्लेस तो फिक्स हो गई जी आपके। यहाँ मैं एक बार थोड़ा सा बना देता हूँ चलो आपके लिए। तो ये वाले 2 प्लेस तो फिक्स हो गए, इन पे मैंने 2 और 3 पुट कर दिया है। अब मेरे पास आगे ना 4 प्लेस बचे हैं। अब 2 और 3 मैंने ले लिया, अभी 1 में ले नहीं सकता क्योंकि छोटा नंबर आगे नहीं आएगा, 1 में ले नहीं सकता। सो मेरे पास बचा क्या है, 1 2 3 4 5 6 बचे हैं, और 6 में से मुझे कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। ये 4 को फिल करने के लिए अरेंज करने का 1 ही वे है। ये आ गया बच्चों 15। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं ना, अरे दोनों को ऐड करके 71 आ गया है, दोनों को ऐड करके 71 आ गया, और मुझे कौन सा नंबर चाहिए, 72th वाला नंबर चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि 2 4, इससे बड़ा जो नंबर होगा वो 2 के बाद 4 से स्टार्ट होगा। तो 2 4 से स्टार्ट होने वाला जो सबसे पहला नंबर बनेगा, मतलब कि 2 4 से स्टार्ट होने वाला सबसे छोटा नंबर बनेगा, उसी का नंबर होगा 72। तो ये क्या आ जाएगा, 2 4 तो फिक्स हो गया। अब इसके आगे वाले नंबर आप सीरीज में लिख दीजिए, 5 6 7 और 8। ये वाला जो मेरा नंबर है यही है 72th नंबर। तो बस अब इसके डिजिट्स का सम मुझे निकाल देना है, वो बहुत ईजी है, तो भाई आप कर ही दोगे। सम ऑफ डिजिट्स ये आ गया है 32, सिंपली इसको ऐड करके 32 आ गया है। तो बेसिक क्वेश्चन था, जैसे रैंक हम निकालते थे बिल्कुल उसी के जैसा था, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए जेईई में इस बार। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। ये फिर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो भी कुछ इसी तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। 5 digit numbers are formed using the digits 1 2 3 5 7 with repetition and are written in descending order। देखो लास्ट क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। with serial numbers, for example the number all 7 has serial number 1। ये सबसे बड़ा नंबर बनेगा, इसका नंबर 1 रखा है, तो इस वाले का नंबर मुझे निकालना है। बिल्कुल जैसे रैंक निकाल लेते बिल्कुल वैसा ही है। तो भाई इसमें क्या करना है मुझे ना, काउंटिंग करनी। इसको ना सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं छोटे नंबर काउंट कर लूँ और या तो मैं बड़े नंबर काउंट कर लूँ। दोनों तरफ से आप जा सकते हैं, इस नंबर पे आपको पहुंचना है। तो मैं बड़े वाले की तरफ से चल के आता हूँ। तो बड़े वाले की तरफ से चलूंगा तो सबसे पहले जो नंबर्स आएंगे, सबसे बड़े वाले जो आएंगे वो 7 से स्टार्ट होंगे। सो पहले मैं लिख रहा हूँ नंबर्स स्टार्टिंग विथ 7। तो 7 से स्टार्ट होने वाले कैसे होंगे, देखो भी ध्यान से, 5 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। डिजिट मेरे पास कितने हैं, 5 ही हैं, और रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। तो मैंने पहले डिजिट पे तो क्या रख दिया है, 7 रख दिया है। तो बाकी 4 डिजिट्स में 4 प्लेसेज मेरे पास बचे हैं, उनको फिल करने के 5 तरीके होंगे। तो ये बन जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 में 625, रिपीटेशन अलाउड है। उसके बाद बच्चों आएंगे नंबर स्टार्टिंग विथ 5, वही 7 से छोटा 5 होता है ना, ये भी सिमिलरली 625 आ जाएंगे। उसके बाद नंबर किसका आएगा रे, उसके बाद नंबर आएगा 3 का। लेकिन जिस नंबर का मुझे रैंक निकालना है वो भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसमें हम शुरू करेंगे। तो 3 वाले को में सबसे पहले आएंगे 3 7 वाले। तो 3 को फिक्स कर दिया, अब 7 यहाँ आ गया। तो इसमें क्या बनेगा, 2 प्लेस फिल हो चुके हैं, बाकी 3 बचे हैं। फिल करने के तरीके 5 × 5 × 5, सो इट्स 125। 3 7 से स्टार्ट होने वाले 125 होंगे। इसके बाद बच्चों नंबर आता है 3 5 का। लेकिन यहाँ फिर देखिए मेरा ये जो नंबर है ये भी 3 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों को फिक्स कर दो। तो अब इन दोनों को मैंने फिक्स कर दिया, अगला नंबर आएगा 7। तो 3 5 7 से, तो ये आगे 5 × 5, अब 2 ही डिजिट आगे बाकी बची, तो 25। उसके बाद बच्चों क्या आएंगे 3 5 और फिर 5। ये 2 तो देखो भाई फिक्स हो चुके हैं 3 5। अब इसको हम चेंज करते जाएंगे, तो ये भी आ जाएंगे अगेन 25। उसके बाद वो क्या आएगा बच्चों
3 5। अब 5 के बाद कौन आएगा 3, लेकिन 3 देखो मेरे नंबर में ही आ रहा है, तो अब इसको फिक्स कर दो। अब यहाँ क्या लिखूंगा 7, 3 5 3 7। अब तो एक ही डिजिट बचा, तो उसको फिल करने के 5 एज, एंड देन 3 5 3 ये फिक्स है। 5 के बाद सॉरी 7 से छोटा आएगा 5, ये फिर से बच्चों 5 नंबर्स आ जाएंगे। और भाई इसके बाद और आओ, इसके बाद और मैं पीछे चलता हूं तो 3 5 3। अब 5 से और छोटा करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा मेरे पास। अब 4 तो इसके आगे क्या आएगा भाई, इसके आगे तो 5, और इसके आगे जो सबसे, एक बार लिख लेता हूँ, हाँ इसके बाद तो 7 आएगा, 5 नहीं 7। 3 5 3 3 तो आ ही चुका है, इसके बाद सबसे बड़ा कौन है 7 है, और यही तो नंबर मुझे निकालना है, तो ये वाला नंबर है। तो इन सबको मैं प्लस कर देता हूँ, सबको प्लस करके ये आ जाने वाला है 1436। तो बच्चों इसका सीरियल नंबर जो आएगा 1436 आएगा। तो ये कई सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए जो रैंक इन डिक्शनरी वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल सेम वही है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब तक रैंक ऑफ के जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार डायरेक्ट रैंक का क्वेश्चन ही पूछ लिया। कहा गया लेटर्स ऑफ वर्ड OUGHT आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी इन अ सीरीज, देन द सीरियल नंबर ऑफ वर्ड दिस। चालाकी क्या, अगर उसने रैंक नहीं लिखा, रैंक की जगह सीरियल नंबर लिखा, तो कुछ कमजोर बच्चे तो घबरा जाएंगे, अभी रैंक नहीं पूछा है। और नॉर्मली क्या किया करता था, जिस वर्ड की वो रैंक पूछता था उसी से कहता था, उसी के लेटर्स को यूज करके बनाए हैं। यहां उसने थोड़ा ऑर्डर चेंज करके लिखा, लेकिन मीनिंग तो सेम वही है, इसके लेटर्स सेम है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है कि आपको टफ का रैंक बताना है। एक शॉर्टकट मेथड हमारे पास होता है रैंक निकालने वाला, एक नॉर्मल मेथड तो है ही, एक शॉर्टकट मेथड होता है, उससे मैं आपको ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। TOUGH, यदि किसी को नहीं आता वो सीख भी जाएगा। पहले इनमें आपको नंबरिंग करनी होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले G आएगा, फिर H आएगा, फिर O, और फिर बच्चों T एंड देन U। तो ये हमने इनको नंबरिंग करना है। ये टोटल नंबर 5 है, तो हम स्टार्ट करेंगे 4 फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल, देन 1 फैक्टोरियल एंड प्लस 1। अब देखो बच्चों यहां लिखा है 4, इसमें आपको देखना है 4 से छोटे नंबर्स कितने हैं। 4 से छोटे नंबर हैं 3 1 और 2, मीन्स 3 नंबर्स हैं, ये तो आएंगे मल्टीप्लाई करना है। यहां आया 3 से छोटे नंबर कितने हैं बच्चों 2 नंबर्स हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ आ गया 5 से छोटे कितने नंबर्स हैं 2 नंबर्स हैं। अब यहाँ आ गया बच्चों 1 से छोटा कुछ भी नहीं है आगे, तो ये वही आ गया। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने बेहद ही आसान है। जैसे ये वाला 24 × 3 72, ये 6 × 2 12, और ये बन गया 4 और प्लस 1 5। सबको ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा बच्चों 89। 89 हमारा आ गया करेक्ट आंसर। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसे सब बच्चों को कर देना चाहिए था। आगे बढ़ते चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ऐसे कहा गया है नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड which are made using the digits 1 2 3 5 and are divisible by 15 is equal to। ये भाई 15 से डिविजिबिलिटी की बात है। 15 होता है 3 × 5, सो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 से होना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी तो बहुत ही सिंपल है कि लास्ट में आपको 5 रखना है, और 3 की डिविजिबिलिटी में क्या है, डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें हमें बेसिकली डिजिट सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन कौन से डिजिट्स को ऐड करके 3 का मल्टीपल बन रहा है। तो बच्चों देखो लास्ट में तो क्या आना है, हमेशा 5 ही आना है। यहाँ तो लास्ट में 5 ही आना है, तो इसके लिए तो हमेशा 1 वे ही रहेगा। अब मुझे आगे केसेस देखने पड़ेंगे। मैंने यहाँ रख दिया है 5, यदि मैं यहाँ देखो रख लेता हूँ 1, यहाँ मैंने फर्स्ट प्लेस पे 1 रखा, तो अब इन दोनों का सम देखो हो चुका है 6। अब मुझे 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं, भैया 3 का मल्टीपल आ गया 6, बाकी 2 और ऐसे लो जिनका सम 3 का मल्टीपल आए। तो यहां से मैं देखूं एक 1 ले लेता हूं और एक 2 ले लेता हूं, तो देखो सम आ गया 3 का मल्टीपल। या मैं यहाँ 1 लिया और यहाँ 5 तो ले ही रखा है, यहाँ क्या ले लेता 1 और 5। अब भी देखो डिजिट्स का सम कितना आ गया, 3 का मल्टीपल आ गया है।
तो इस क्वेश्चन में थोड़े से मुझे केसेज बना के ना, मतलब काउंटिंग समझिए, डायरेक्टली से काउंटिंग ही कहेंगे हम, अलग अलग कॉम्बिनेशन करके काउंट कर लेना है। तो जैसे मतलब इस वाले के मैं वेज निकालूं तो इसमें 2 1 है और एक 2 है, और ये जो 5 है, ये 5 तो फिक्स है, इस 5 को नहीं आप कुछ चेंज कर सकते, ये वाले आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो यहाँ टोटल 3 डिजिट हैं और जिनमें से 2 सेम है, तो अरेंज करने के 3 वेज, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एंड सिमिलरली इधर भी 3 वेज, तो ये टोटल 6 आ गए हैं। ऐसी और केस क्या हो सकता है, यदि मैं यहाँ 2 ले लेता हूं और यहाँ तो 5 है ही भाई, इसे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब यहाँ मुझे ये देखो इनका सम आ गया 7, अब मुझे ऐसे 2 ऐसे लेने हैं जिनको ऐड करके ये 3 का मल्टीपल बन जाए। तो ऐसा मैं ले सकता हूं 2 और 3, या मैं ले सकता हूं 3 और 5। अब इस ऊपर वाले में देखो यहाँ 2 सेम है, तो इसको भी अरेंज करने के 3 वेज होंगे। ये वाले में सारे डिफरेंट है, तो इसके 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 वेज होंगे। उसके बाद बच्चों मैं यहां 3 फिक्स कर लेता हूं। अब देखो इनका सम 8 आ गया है। अब मुझे ऐसे 2 डिजिट और देखने हैं जिनको प्लस करके 3 का मल्टीपल बन जाए। देखना बिल्कुल आसान है, यहां ले लो आप 3 और 1, 3 और 1, या तो यहां 3 और यहां 5 तो फिक्स है ही है, एक आप ले सकते हो 5 और 5। देखो डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो ये वाला क्या बन गया रे बच्चों, इसको देखो 2 सेम है तो इसके लिए भी 3, इसमें भी 2 सेम है इसके लिए भी 3। तो ये सारे केसेज हमारे बन चुके हैं अभी। इन सबको बस अब कर लेना है आपको ऐड, और इन सबको ऐड करके आ जाएगा 21। तो 21 आएगा आंसर। जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा था, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं जिनमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता, सिंपल काउंटिंग कर लेना होता है। तो यदि कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप काउंट करके उसको निकाल सकते हैं और आपके पास टाइम है, तो आराम से आपको उसको कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 नंबर्स ए एंड बी। ए बिलोंग करता है सेट 2 4 6 अप टू 100, इवन नंबर्स हैं अप टू 100, एंड सेट बी मतलब बी बिलोंग्स करता है एक सेट को जिसमें ओड नंबर्स हैं अप टू 99, सच दैट 2 इज द रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 23। तो बच्चों इसमें देखिए अब कहानी क्या है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। a का वैल्यू मेरा 2 से लेके 100 तक जा सकता है, b का वैल्यू 1 से 99 तक जाता है। तो यदि मैं a प्लस बी का वैल्यू देखूं तो a प्लस बी का वैल्यू हमेशा 199 या उससे छोटा ही होगा। और मुझे a प्लस बी लाना कैसा है, जिसको मैं 23 से डिवाइड करूं तो वो रिमाइंडर 2 बचे। अब देखो बच्चों a प्लस बी हमेशा आएगा तो ओड ही, a प्लस बी हमेशा ओड ही आएगा क्योंकि a इवन है और b ओड है। तो मैं a प्लस बी जो ओड आएगा और 23 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 2 बचने वाला है, तो 23 का जो टेबल हमारा होगा उसमें जो ओड नंबर्स आएंगे उनमें 2 ऐड करके मुझे a प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखो a प्लस बी 25, ये 23 से 2 ज़्यादा है ना, 23 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2 बचेगा। ऐसे 23 का टेबल और आगे पढ़ो और उसमें देखो और कौन सा नंबर आता है, जैसे 23 3 जा 69 होता है, उसमें 2 ऐड कर दूं तो 71। फिर 23 5 जा हम लेंगे 115 होता है, उसमें 2 ऐड करूं तो 117। ये समझ में आ रहा है मैं ओड ही क्यों ले रहा, इवन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि a प्लस भी हमेशा ओड ही आएगा, वो इवन नहीं आ सकता। ऐसे में इससे आगे चलूंगा तो एक मेरा नंबर बनेगा 161, ये मेरे नंबर बनने वाले हैं बच्चों। ये आपका जो 23 का जो आगे टेबल जाएगा, 5 के आगे जो 7 वाला जाएगा उसमें ऐसा बनेगा। तो 161 जो अपना है भाई 23 इंटू 7 है और उसमें 2 और ऐड कर दूंगा तो ये 163 हमारा बच्चों बन जाएगा। अब देखिएगा a प्लस बी 25 कैसे कैसे हो सकता है, a प्लस बी 25, तो एक नंबर आपको इधर से लेना है, एक नंबर आपको इधर से लेना है, 2 नंबर लेने हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि a प्लस बी का वैल्यू 25 है तो मुझे 2 नंबर लेने ही कहाँ है, मुझे तो एक ही नंबर लेना है। यदि देखो मैं a का वैल्यू 2 ले लेता हूं तो b का वैल्यू तो अपने आप ही 23 आ जाएगा। तो मुझे बेसिकली एक ही नंबर लेना है, तो आइए नंबर लेते हैं। तो मैं a को ही सिलेक्ट करता हूं हर जगह। अब मैंने a को सिलेक्ट किया और मुझे a प्लस बी कितना चाहिए, 25 चाहिए। तो पहले a प्लस बी इक्वल टू 25 के लिए ले लेता हूं। तो मुझे बेसिकली ना a सिलेक्ट करना है, तो
तो ए का वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूँ, 2, 4, 6 और अप टू कहां तक जा सकता हूं भाई मैं, तो 24 तक बच्चों मैं इसको ले सकता हूं। समझ गए 24 तक कैसे ले सकता हूं जी, मुझे यहाँ जो बी का वैल्यू है मिनिमम तो 1 ही होगा ना, और ए प्लस बी 25 है, तो ए का वैल्यू 24 तक ही जा सकता है। तो यदि मैं यहाँ इसको काउंट कर लूँ तो ये टोटल कितने केस बन गए हैं, ये 12 केस बन गए हैं। सो ए प्लस बी इक्वल टू 25 के 12 केसेस बनेंगे। ऐसे में ए प्लस बी इक्वल टू 71 लेता हूँ, तो अब मैं ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले, 2, 4, 6 से लेके कहाँ तक जा सकता है रे बच्चों, मेरा 70 तक जा सकता है, और इसकी काउंटिंग में कर लूंगा तो ये आ जाएगा 35। ए प्लस बी का वैल्यू यदि मैं 117 करता हूँ, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा वापस, ए प्लस बी मुझे 117 करना है, तो पहले मुझे ए का ना मिनिमम वैल्यू पता करना है, उसके लिए बी का मैक्सिमम वैल्यू देखो, बी का मैक्सिमम वैल्यू 99 है, जब मैं बी को 99 रखूंगा तो ए का वैल्यू आएगा 18, तो मैं 18 से कम वैल्यू नहीं ले सकता ए का, 18, 20 से लेकर मैक्सिमम तो 100 तक ही जा सकता है मेरा। इसमें आप काउंट करेंगे, सिंपल आपका 2 का टेबल लिखा है, काउंट कर सकते हो आराम से, या एपी ए बन गया, एपी से भी निकाल सकते हो, दिस माइनस दिस अपॉन कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 1, तो इसमें टोटल नंबर्स मेरे आ जाएंगे 42। अब लास्ट जो बचा है मेरा a प्लस बी इक्वल्स टू 163। अब इसमें देखो b का मैक्सिमम वैल्यू 99 है, तो a का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 64 होगा, 64, 66 अप टू 100। इसको मैं काउंट कर लेता हूँ, ये आते हैं 19, उन सबको ऐड कर दिया जाए तो ये आएगा 108, तो टोटल 108 ऐसे कॉम्बिनेशन भाई बनने वाले हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ गया है। ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा, लेकिन समझ में आ जाए तो आराम से हो जाता है। आओ बच्चों और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, द नंबर ऑफ 7 डिजिट्स ओड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द 7 डिजिट्स दिस। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया भाई। 7 डिजिट नंबर मुझे बनाना है, 4, 7 डिजिट बनाना है, ओड बनाना है भाई, ओड बनाना है तो यहां आपको क्या रखना है, ओड डिजिट रखना है। ओड कितने मेरे पास, 1, 2, 3, 4। बच्चों जब भी ऐसे कुछ सेम वाले और कुछ डिफरेंट वाले हों तो आप सबको डिफरेंट मान के पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर जो सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको फिल करने के 4 वेज, 4 ओड मेरे पास हैं। बाकी कितने प्लेस बचे रहे बच्चों, 6, उनको फिल करने के 6 फैक्टोरियल वेज। अब डिवाइड कर दो जितनी चीजें सेम हैं, तो 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है, तो इनसे आप डिवाइड कर दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 240। तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बस ये ढूंढना है, बार बार बताओ, ये ढूंढना है पेपर में जाके आपके लिए कौन सा क्वेश्चन बना है, वही आपको सॉल्व करना है जाके। देखो जी 31 जनवरी पे आ गए हैं, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, ये भी हाँ ये क्वेश्चन उसी के जैसा है, अभी सीरियल नंबर वाला क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए ऐसे। लेट 5 डिजिट नंबर्स बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 3, 4, 7, 9 विद रिपीटेशन, और रिपीटेशन वाले पूछे भाई, अलाउड एंड आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें असेंडिंग में वापस भाई सीरियल नंबर, देन द सीरियल नंबर ऑफ दिस नंबर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा पहले पूछा जा चुका, बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, इसको भी जाइए काउंट करते हैं। तो सबसे पहले कौन से नंबर बनेंगे भी, नंबर्स स्टार्टिंग विथ 2। अभी 2 है सबसे पहले, 2 ही सबसे छोटा, 1 तो है नहीं, तो 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स कितने बनेंगे। रिपीटेशन अलाउड है, फर्स्ट प्लेस पे आपने 2 फिक्स कर दिया, 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो आएगा 6 × 6 × 6 × 6, 6 to the power 4, 1296। उसके बाद बच्चों आएंगे नंबर्स स्टार्टिंग विद 3, वो भी सेम आएंगे 1296। उसके बाद आएंगे बच्चों नंबर स्टार्टिंग विद 4, लेकिन जो नंबर मुझे निकालना है जिसका सीरियल नंबर वो भी तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 को तो फिक्स करो, 4 के आगे नंबर लो 0, 4 0 वाले कितने आएंगे, 6 × 6 × 6। भाई 2 प्लेस तो फिक्स हो चुके हैं, बाकी 3 प्लेसेस बचे हैं, तो ये आ जाएगा 216। एंड देन अब ये 4 तो फिक्स हो गया, अभी इसको चेंज नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्या लिखते हैं, 0 के बाद आएगा 2, लेकिन यहां तो 2 भी पहले से ही है,
तो अब मुझे नेक्स्ट, जैसे इससे मैच कर जाए तो फिर नेक्स्ट को फिक्स करना है। तो 4 2 2, तो ये बनेगा 6 × 6 36। अब 2 के बाद क्या आएगा, ये वाला 4 2 तो मेरा फिक्स है। अब 2 के आगे आएगा 3 और ये आ जाएंगे वापस 36। फिर 2 के आगे क्या आएगा जी, 3 के बाद है 4, 3 के आगे 4 है, बिल्कुल सही है जी। 2 4, तो ये आ गया 36। फिर 2 4 के बाद आ जाएगा 7, ये भी आ गया 36। बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, तो घबराइए नहीं। फिर आएगा 4 2 9, 7 के बाद 9, लेकिन 9 उससे मेरा मैच कर गया है, इसलिए अब नेक्स्ट को फिक्स करूंगा और वापस से 0 से स्टार्ट होगा। 4 2 9 0, इसके आएंगे 6। फिर 4 2 9 2, 0 के बाद 2 आएगा। अब ये फिर से उससे मैच कर चुका है, तो आगे आएगा मेरा 0। अब देखो ज्यादा बचा नहीं, 4 डिजिट आ चुके हैं, 5वां डिजिट मुझे लिखना है। तो 4 2 9 2 0, एक डिजिट ये नंबर ये आ गया। 4 2 9 2 1 तो मेरे पास है नहीं, 2 एक नंबर ये आ गया। एंड 4 2 9 2 3, ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर आ गया है। अब बस अभी करने क्या क्या है, इन सबको आपको ऐड कर देना है, और इन सबको ऐड करके आता है 2997। तो ये बच्चों इसका सीरियल नंबर आ गया है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसे हैं जैसे रैंक निकालने वाले। हाँ, लेकिन रैंक शॉर्टकट मेथड से जिसने खाली सीखा है उससे नहीं होने वाले। लॉन्ग जो मेथड होता था नॉर्मल वाला, उसी से क्वेश्चन ये बनेंगे भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया, ये सबसे आसान वाला जो क्वेश्चन था पेपर में, मुझे तो यही वाला लगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन जिनको आप बिल्कुल ही आसान कह सकते हैं, उन्हीं में से ये है। तो 2n + 1 pn-1 रेशो 2n - 1 pn = 11:21। तो सिंपली फॉर्मूले आपको लिख देना। इसका फॉर्मूला हो गया अभी 2n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इससे इसको माइनस करते हैं बच्चों ना, फॉर्मूला याद होगा npr का, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। तो इससे इसको मैं माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा n + 2 फैक्टोरियल। इससे इसको डिवाइड करना है तो यहाँ आ गया 2n - 1 फैक्टोरियल। इससे इसको माइनस करूंगा तो मुझे लग रहा है n - 1 फैक्टोरियल = 11/21। अब देखो ये वाला फैक्टोरियल मैं ओपन कर दूंगा बच्चों, तो 2n + 1 × 2n, इसके आगे आएगा 2n - 1 फैक्टोरियल, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसे नीचे वाले को ओपन करता हूं, n + 2 n + 1 × n, n - 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखो ये वाले n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा। अब यदि मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है 42 × 2n + 1 = 11 × n + 2 × n + 1। इसके आगे बच्चों सॉल्व करने के ना दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लीजिए, या तो दूसरा मेथड जो मुझे स्पेशली बहुत पसंद है मैं वही यूज करूंगा। ये यहाँ देखिएगा, इधर आपके कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, इधर कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। तो ये 42 क्या फैक्टर कर लीजिए, और यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ ये जो 2 फैक्टर हैं ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, n + 1 और n + 2। तो यहाँ जो 72 है मैं इसके ऐसे फैक्टर करूंगा 7 × 6, और वहां लिखा है देखो n + 2 × n + 1 × 11। अब यदि आप ध्यान से देखें तो n + 2 = 6, n + 2 = 7, n + 1 6 एंड 2n + 1 11। सब कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला n का वैल्यू है 5। अब बस ये n का वैल्यू 5 आप यहाँ पुट कर देंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको तो ऐड कर ही लेना, इसे मैं क्या ऐड करूं। सही है जी बच्चों, चलो और देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। एक क्वेश्चन और है जी, देखो ये भी देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। वही सब कहानी लिखी है, बस मैं तो काम की बात देख लेता हूं क्या है। वोवल्स अकर टुगेदर, वोवल्स को एक साथ रखना है। जब भी एक साथ रखने की बात आती है तो हमें याद आता है क्या, स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड लगाएंगे। वोवल्स देख लो भैया कौन कौन है, ए आई आई ओ, ये वोवल्स हैं। इन सबको तो भाई एक साथ रखना है। बाकी कॉन्सोनेंट में क्या बचे हैं, 4s 2n और t, तो इन सबको एक साथ रखना है। तो इन सबको काउंट करेंगे 1, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल बच्चों 8 हो गए हैं। तो अरेंज करने के तरीके हुए 8 फैक्टोरियल, और इसमें 4s है तो अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2n है अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बच्चों ये जो वोवल्स आपने एक साथ रखे हैं ये भी तो अरेंज होंगे ना।
ये कितने हैं देखो रे 336, तो इनको अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इस सबको सॉल्व कर लेंगे तो 50400 आंसर आपका आ जाएगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट और आसान क्वेश्चन था, ये जरूर सबको कर लेना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये भी एक डायरेक्ट ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है या हमने डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन किए होते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने वाले। तो इसमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 21 और एक्स वाई जेड में कंडीशन आपको गिवन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो एक सिंपल मेथड होता है, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब x का वैल्यू कम से कम 1 तो होना ही है। इसे आप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आप इजीली समझ सकते हैं। बेसिकली आपको 3 लोगों में 21 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट को एटलीस्ट 1, सेकंड को एटलीस्ट 3 और थर्ड को एटलीस्ट 4 आपको ऑब्जेक्ट्स देने हैं। तो पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसको 1, इसको 3 और इसको 4 आप दे दीजिए। तो टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 1 + 3 + 7, तो ये बन गया बच्चों 8। तो 8 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब मान लीजिए फर्स्ट वाले को अल्फा देना है, सेकंड वाले को बीटा, थर्ड वाले को गामा। इसमें से 8 आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 13, और आपके जो अल्फा बीटा गामा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। और अब हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है, यदि हमारी कोई ऐसी इक्वेशन होती है अप टू xn इक्वल्स टू r, और इसमें x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होते हैं, मीन्स नॉन नेगेटिव होते हैं, तो उसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है n + r - 1 cr। वो फॉर्मूला आप यहाँ यूज कर लेंगे हम। सो n का वैल्यू मेरे पास 3 है, सो 3 + 13 - 1 c 13, तो ये बन जाएगा बच्चों शायद 15c 13 मीन्स 15c2, और अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 105। तो इसके सॉल्यूशन बच्चों आ जाएंगे 105। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने सब सॉल्व कर लिए हैं। यदि इसके बाद भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा हो कि परम्यूटेशन का आया था और मुझसे छूट गया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड कर दूंगा।